हेलो गाइस, मैं अशरफ अली एनएलसीआई एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको छोटा सा परसेंटेज का रूल्स बताने जा रहा हूं, ठीक है, जो कि आपको हर चैप्टर में 6 से 7 चैप्टर में आपको काम आने वाले हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट परसेंटेज आप लोग जानते हैं कि 20 दिन से आपको क्लास अगर ट्यूटोरियल में पढ़ाया जाए तो 20 दिन लगते हैं, ठीक है। बेसिकली 20 दिन लगेंगे, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा छोटा सा करके एक बेसिक चीज बताना चाहता हूं, ठीक है, कि आपको हर जगह उसका यूज हो चैप्टर में। जैसे मैं डायरेक्ट आता हूं पॉइंट पे, ठीक है। परसेंटेज तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, इसको मैं नहीं बताना चाह रहा हूं, ठीक है, लेकिन आपको मेन पॉइंट ही बताता हूं। टाइम नहीं है, लॉकडाउन का समय है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए, 100% एक, 50% 1/4, 20% 20%, 1/5, आपको 10% 1/10, 20%, 5% 1/20। आप लोग सोच रहे हैं क्या मैंने लिखा है, ठीक है, परेशान ना हो, आगे वीडियो देखते रहिए। और एक अलग से मैं डाटा लिखना चाहता हूं, ठीक है। 33 सही 1/3 परसेंटेज बराबर 1/3। देखिए, आप लोग देख रहे हैं, परसेंटेज का क्वेश्चन हो चाहे कहीं भी, 100%, 50%, 25%, 20%, अन्यथा जो भी वर्ड आपको लिखे, इससे भी ज्यादा 14%, बहुत सारे आते हैं। ये आते रहते हैं हमेशा, आपको समझ रहे हैं आप मेरी बात। अब इसका यूज क्या है, जैसे आपको क्वेश्चन क्या है पूछा जाता है, छोटा सा क्वेश्चन है कि 200, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नहीं एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं कि 215% को आप क्या लिख सकते हैं अंकों में। जैसे हमने 100% को 1 लिखा है, पर ये डाटा दिमाग में याद होना चाहिए, इतनी छोटी सी। 50% को 1/2 लिखा है, आप लोग जानते भी, वैसे मैं आपको याद नहीं कराऊंगा, समझाऊंगा कि याद हो जाएगा। अब जैसे 215 को मैं डायरेक्ट लिखा हूं, तो इसका रूल्स ये होता है ना कि आपको परसेंटेज कहता है कि 1/100, यानी इसके बटे 100। अब इसको आप क्या करते हो ना, इसको काटना स्टार्ट करते हो, छोटा करते हो। जैसे मैं काटता हूं, 5 से कटेगा ना, 5 चौके 20, 5 तिहाई 15, हाँ जी। फिर ये 5 से काटेगा, ये 20 हो गया। अब इसके आगे क्या करते हो आप लोग, इसका इसमें भाग देते हो, जितने टाइम से आता है, यानी 2 बार गया, जितना शेष बचता है यहाँ पे लिखते हो, ठीक है ना। हम जानते हैं कंपटीशन में टाइम नहीं मिलता है, ये चीज अच्छी है, लेकिन ये छोटा सा अंक था तो इतना अच्छा लगा, लेकिन इससे बड़े अंक होंगे तो और ज्यादा टाइम लगेगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम इतने बड़े क्वेश्चन को लिखने में टाइम लगाएंगे, इससे चाहे हम डायरेक्ट आंसर चाहिए हमें। आप लोग जानते हो कि हमें आंसर ही कहते हैं ना सर, कि सर आंसर ही बता दीजिए ना, तो ये हम काम करते हैं। 215, अब आते हैं पढ़ाने का, यानी आपको 100% का 1 होता है, 200% का मतलब 2 होता है, 700% का मतलब 7 होता है। आगे भी बढ़ लीजिए, 2000% का मतलब कितना हो गया, 2, यानी 100, जितने 100 होंगे उतने, यानी यहाँ पे 100 यानी 1, यहां पे 200 यानी 2, 700 यानी 7, और यहाँ पे 2000 यानी 2000 ना, 2000, देखिए यहां पे कामा लगा रहा हूं, 2000 यानी 2000 यानी 20, ठीक है, यानी 7100 यानी कितना, 70। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि इस डाटा का यूज करते हैं। जैसे आप क्या लिखना चाहते हो, जैसे मैं लिखा 420 को डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, इसको बोलेंगे 420, 420, 400 यानी 4, डायरेक्ट लिखेंगे 4, डायरेक्ट हमने क्या लिखा 4। और 20 का डाटा आपको थोड़ा सा याद कर लेते हैं, अभी देख लेते हैं, फिर भी याद कर लिया जाएगा। 20 का डाटा 1/4। अब इस टॉपिक में फिर से आता हूं, ये समझ रहे हैं, इस टॉपिक से फिर आता हूं, ध्यान दीजिएगा। 215, 200 का मतलब 2, 100 का मतलब 1, 200 का मतलब 2। अब 15 का मतलब, 15 का हमने नहीं लिखा है, जानबूझ के नहीं लिखा है, बहुत सारा नहीं लिखाना है, ठीक है। तो 5 का लिखा है, 5% का मतलब 1/20। अब 5 3 15, इसका तिगुना करेंगे, यानी 3 का गुणा करेंगे 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/20। तो डायरेक्ट कितना हो गया, 3/20। बताओ आया कि नहीं आया। इतना कैलकुलेशन करने से आपको बचे, पहले तो आपको भाग देना, गलती से भाग देना, टाइम भी लग गया। कभी क्या करते हैं कि गलत कर देते हैं,
अब मैं कोई भी डाटा लिखता हूँ, ठीक है, जैसे मैं लिखा यहाँ पे 1450%, मैं सीधे बोलूंगा 14/1/2। मैं याद करके आया था नहीं, डाटा लिखा है 1400 यानी 14, 50 का मतलब 1/50। अब मैं लिख दिया 720, 720 का मतलब 700 यानी 720 का मतलब 1/5। देखिए क्या समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। मैं थोड़ा और छोटा लिखता हूं, छोटा का मतलब आप लोग समझ रहे हो, मैं छोटा बोलता हूं तो बड़ा लिखता हूं, देखिएगा 3320, 3300 तो आप लिखेंगे 33, 20 का डाटा क्या होता है 1/5। आपका आंसर आ गया खटाक, है ना, तुरंत एकदम खटाक आंसर बताओ। आपको करने की कोई जरूरत नहीं, कैलकुलेशन ही नहीं करना आपको, सिर्फ एक छोटे से डाटे। अभी एक छोटा सा डाटा, मैं इतने डाटा लिखा, इसके भी और भी डाटे हैं, ठीक है। कोशिश करूंगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी डाटा आपको समझाऊं, ठीक है। अब देखो इतने सारे डाटे हमने लिखे हैं, ठीक है। अब जैसे एक छोटा सा फिर लिखता हूं, देखिएगा समझिएगा, ठीक है। मैंने लिखा यहां पे 25, ठीक है, 17,025%। देखिए मैं डाटा बढ़ाते जा रहा हूं, 17,025%। सीधे लिखेंगे 17,000 यानी 170, यानी 170, 25 का क्या लिखा है 1/4, आंसर आ गया सॉरी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा बोर्ड भर रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं टेढ़े पॉइंट पे आता, सबसे टेढ़ा पॉइंट यही होता है सर, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है गाइस, ये सबसे टेढ़ा पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि 233 सही 1/3% को क्या लिखोगे, अब बता दे रहे हैं यहाँ पे, इसका इसमें गुणा करेंगे, चलो छोटा है ना, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 100 करेंगे, फिर काटेंगे, आंसर कितना टाइम आएगा, काफी समय लगेगा। तब ध्यान से दीजिएगा, मैंने बोला ना यहाँ पे कितना है 12, तो आपको ये 12 तो हो गया, देखो 12 ये 100 के आंकड़े पे 2 अंक है, 12 100 यानी 12 तो आपको हो गया। 33 सही 1/3 का डाटा 1/3, 2-3 बार आप वीडियो को ना एक थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा तो आपको ये डाटा भी याद हो जाएंगे, याद नहीं करना, बस देखोगे याद हो जाएगा। तो इसका क्या हो गया 1/3। बताओ कितना समय लगा, मैं आपको समझा रहा हूं लिख रहा हूं तो इतना समय लग रहा है, जब आप लगाओगे तो कितना समय लगेगा, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। और हमारे वीडियो को अगर अच्छे लगे तो आप लोग सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन पे आप लोग, ठीक है, दबाइए कि आपको नया नोटिफिकेशन आपको वीडियो बनाए तो आपको हम पहुंचा सकें, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन तो समझ में आया होगा, फिर से एक बार मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको एक बार फिर से समझा देना चाहता हूँ, ठीक है, कि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन खत्म हो जाए, ठीक है। इसके बाद मैं इसको न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल था, अंक पे आधारित क्वेश्चन था, अब मैं इसको थोड़ा शाब्दिक में भी बताऊंगा आपको, ठीक है। देखिए जैसे मैं फिर से कोई भी डाटा लिखा जाता है, ठीक है, जैसे आते हैं क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं ऐसे 33, ठीक है, 433 सही 1/3% को अंक में बदलना है, ठीक है। तो अब तो हम इसका गुणा करके 1 जोड़ के फिर 100 बटे करके नहीं करेंगे, अब सीधे, ठीक है, कितना है 433, तो 400 का मतलब 100 का मतलब 1, 400 का मतलब 4, अब 33 से 1/3 का मतलब क्या होगा 1/3। आपका आंसर खटाक, तुरंत कोई भी डाटा लिखिए, ठीक है, इसको कोई भी डाटा लिखिए, देखिए इतना बड़ा मैं लिख रहा, तो इसको सीधे बोलेंगे, ठीक है, 16 ये 100 के स्थान पे 1600 यानी 16 लिखे हमने, और इसका होता है 1/3, तुरंत आंसर, ठीक है। और डाटा आपको यूज होता है ज्यादा जाता है 133 से 1/3 ही यूज होता है, ये सब आप लोग समझाने के लिए हमने बताया, अच्छी बात है, हम आगे अच्छे से समझ लें तो और भी अच्छा। आपको क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा 133 से 1/3 का ही यूज होता है, तो हम इसी पे आते हैं। तो 133 यानी 33 से 1/3 का मतलब 1/3, आंसर आ गया आपको, बस यही डाटा। अब चाहे आप किसी को यूज कर लीजिए, मैं टेढ़ा वाला बता दिया, अब तो बाकी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन को शब्दों में लाता हूं, ठीक है, शब्दों में लाता हूं। जैसे कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं लिखता हूं क्वेश्चन, ठीक है, कि किसी संख्या, ठीक है, किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दें, है ना जी, किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दें तो वह संख्या
120 हो जाती है। यानी क्वेश्चन ये बोला है कि अगर कोई संख्या आपके पास है, मौजूद है, उसमें अगर 20% की वृद्धि कर दें तो 120 हो जाती है। परसेंटेज के रूप से इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर ये रूल्स का हम यूज करते हैं। ठीक है, देखते हैं 20% की वृद्धि। 20% का मतलब हम तो जानते नहीं है, हम ये जानते हैं 20% भूल जाओ। 20% का मतलब बता दो हमें क्या होता है, सिर्फ इसको छोड़ दो। 20% का मतलब आप क्या समझे, 1/5। 20% का मतलब 1/5, यानी वो संख्या 1/5 बढ़ जाती है। अच्छा बताओ, ये मूल, नीचे वाली हमेशा लिखते हैं मूल संख्या, मूल संख्या, ये आपकी मूल संख्या। हाँ जी, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, ये क्वेश्चन आपको CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज और बहुत सारी ये जगह यूज होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंस है ये, ध्यान दीजिएगा। मूल संख्या, और ये यहां पे क्या लिखा है, वृद्धि, यानी 1 की वृद्धि, यानी 5 में 1 की वृद्धि होगी तो क्या बोलोगे, 6। कितना, 5 में 1 वृद्धि यानी 6, और 6 का मतलब यहाँ पे 6 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 120। थोड़ा यहाँ पे काट देते हैं, कट करते हैं। 1 बराबर कितना हुआ, 1 बराबर 20, 1 का मान 20, तो आपको मूल संख्या, ठीक है, आगे मैंने क्वेश्चन लिखा, वो संख्या हो जाती है तो वह संख्या होगी, वह संख्या होगी। ठीक है, वह संख्या पूछ रहा है, मूल संख्या पूछ रहा है, तो मूल संख्या कितनी है, 5। 1 का मान 20, तो 5 का मान 5 गुना कितना, 100। समझिए बात, 100 आया, तो आपको मूल संख्या पूछ रहा है, तो मूल संख्या 5 है, तो 5 का मतलब 5 गुणे 20 यानी कितना हो गया, 100। तो मेन संख्या आपका ये था आंसर। ठीक है, ये समझ में आया बात, लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं इस क्वेश्चन को फिर थोड़ा सा। जैसे किसी संख्या में 15% की वृद्धि कर दें या वृद्धि हो जाती है। यदि किसी संख्या में 15% की वृद्धि हो जाती है तो वह संख्या, ठीक है, वह संख्या 230 बन जाती है। ठीक है, वो संख्या 230 बन जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी। यानी आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर कोई संख्या है उसमें 20% की वृद्धि हो जाती है, 15% की वृद्धि हो जाती है, तो वह संख्या बदल जाती है। तो क्या बदल के बनती है, 230 हो जाती है। यानी 15% की वृद्धि के बाद 230 हो जाती है, तो वो मूल संख्या क्या होगी। सिंपल, मैंने 15% का डाटा क्या 5% निकाला, यानी 5% का मतलब आपको 1/20, इसको 3 गुना करेंगे तो यहाँ पे 3/20, तो 15% का सीधे ध्यान आपको दिमाग में आया। ये नीचे वाली हमेशा मूल संख्या होती है, याद रखिएगा, नीचे वाली हमेशा मूल संख्या होती है। ठीक है, ये मूल संख्या, अमूल संख्या आपने पूछा, पर ये वृद्धि हो जाती है तो 20 में 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा जी, थोड़ा बता दीजिए हमें। 23, बिल्कुल सही, 23 होगा। तो यहां 23 बराबर 230, तो 1 बराबर 10, 1 बराबर 10, 1 बराबर 10। तो यहां पर मूल संख्या पूछा है, तो मूल संख्या पूछा है, तो 1 बराबर 10, तो 20 बराबर 200, यानी 20 गुना 20 गुणे कितना हो गया, 200, वो संख्या 200। बताइए, समझ में आ रही है कुछ बातें। मैं तो लिख रहा हूं, समझा रहा हूं, आप लोग ऐसे कर सकते हैं जनरली, ध्यान दे दीजिए मेरी बात, आप लोग ऐसे ही जनरली कर सकते हैं। ठीक है, कि 15% हो गया, तो 15% का मतलब 3/20, यानी 20 में 3 बढ़ा 23, 23 का मान कितना है 230, तो 1 का मान 10, तो 20 का मान 200, आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा डाटा में टेढ़ा लिखता हूं, ठीक है, आप लोगों का यूज होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा मैं कैसे लिखता हूं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इस भाग पे लेके आता हूं, क्योंकि जानते हैं आप लोग सवाल ज्यादा करते हो कि सर जी 20%, 25%, ये तो बहुत ही आम बात है, सही बात है,
पर इसके लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इस पर भी ज़्यादा आया है, ठीक है। प्रीवियस में थोड़ा इसका ज़्यादा यूज करते हैं, आप लोग इसका कैलकुलेशन करने में गलती करते हो, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं समझाता हूँ। अगर किसी संख्या में 33 सही 1/3% की, चलिए कमी पे लाते हैं, हमें वृद्धि था, चलिए इतने % की कमी हो जाती है, 33 से 1/3% की कमी हो जाती है, तो वह संख्या 160 बन जाती है, 160 बन जाती है। तो मूल संख्या, या जो पहले संख्या की है, मूल संख्या क्या होगी? चलिए ठीक है, आते हैं, ठीक है ना। 33 से 1/3% की सॉरी 33 से 1/3% की कमी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, आपको डाटा याद करना है। 33 से 1/3% का मतलब 1/3, ठीक है, लिखते हैं 1/3, बातें समझिएगा। 33 से 1/3 का मतलब होता है 1/3, और 1/3 यहां पे लिखा है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। अगर कमी पूछा तो ऊपर वाला कमी है, अगर वृद्धि पूछा तो ऊपर वाला वृद्धि है, नीचे वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। रीजन ये है कि वो मूल संख्या होती है। चलिए हमने एक की कमी होती है, यहाँ पे कमी कितनी दिखा रही? एक की कमी है। एक कम कर दोगे 3 में से तो कितना होगा? इसमें से एक कम करोगे तो कितना होगा? 2। कितना होगा? 2 होगा, कमी है ना 2। अच्छा 2 बराबर कितना हो गया जी? 160 हुआ। तो 1 का मान 80, तो 3 का मान 3 गुना यानी 240। तो मूल संख्या पूछा है तो 3 का मान पूछा है, तो 3 का मान निकालेंगे, तो 3 गुणे 80 बराबर 240। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आज मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का पार्ट्स मैं आपको और भी बताऊंगा, और इसको एक बार और रिवीजन करते हुए इसको और भी डाटा में आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं आप लोगों को, मैंने जो भी पढ़ाया है इस डाटे को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। बेशक इसको याद कर लीजिएगा, इस पे और भी मैं डाटे में आपको ला कर दूंगा, ठीक है। और इसका जो अगला पार्ट है परसेंटेज का, और भी मैं थोड़ा सा अगले पार्ट में आपको जब वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो पढ़ाऊंगा इसको। और दूसरी बात ध्यान दीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों को सभी को शेयर करें, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। और धन्यवाद।